राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। श्रावण शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम अपनी कथा शुरू करते हैं। कोई भी व्रत बिना उस व्रत की कथा को पढ़े या सुने अधूरा माना जाता है। 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्त को शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद शिवरात्रि की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो हम शिवरात्रि की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। लेकिन यह शिकारी साहूकार का कर्जदार था। वो उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका, जिससे क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन दिन था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिवरात्रि और शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम में साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा। शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी अपना शिकार खोजता हुआ काफी दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि लगता है आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। जिस बेल वृक्ष पर शिकारी था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर जाने अनजाने में उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पहुंची। शिकारी ने उस पर धनुष तान दिया। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार देना। शिकारी ने उसे जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय भी कुछ बेलपत्र अन्यास ही टूटकर शिकारी के हाथों से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्गत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी परेशान हो गया। वह चिंता में पड़ गया। अब धीरे धीरे रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी शिकारी के धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए तथा इस तरह से दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली।
शिकारी ने धनुष पर तुरंत ही तीर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से परेशान हो रहे होंगे। हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों का मोह है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही आ जाऊंगी। हिरनी का दुख से भरे स्वर सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार न मिल पाने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मर्ग आते दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार वो इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मर्ग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब करो, क्योंकि मैं उनका वियोग नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो पाऊं। मृग की बातें सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसमें भगवत शक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की ग्लानि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।